ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम सब सदगुरु कबीर वाणी का पाठ किए। तत्पश्चात सुंदर सदगुरु अभिलाष साहेब रचित भजन श्रवण किए। उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी, 4 कहानी, मेरे को तो 3 कहानी याद है, साहब जी कह रहे थे 4 कहानी। तो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो हमारे जीवन को वास्तव में पटरी में लाने वाली कहानी है। अव्यवस्थित हमारी जीवन रूपी गाड़ी अव्यवस्थित चलती है, तो ऐसे महान कहानीकारक होते हैं, कवि होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, संत होते हैं। वह उस कहानी को, कविता को और अपने सुंदर मधुर वाणी से पटरी पर लाते हैं। पटरी पर लाने का मतलब है कि अपनी सही जगह पर लाते हैं, जिससे सुगमता से ये हमारा जीवन रूपी गाड़ी चल सके और हम अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमारे साहेब शीश राम साहेब जी प्रयास किए, और इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि दो पक्षी जाल में फंस गए, और जब बधिक आया तो जाल को लेकर के पक्षी उड़ गए, और उस पक्षी उड़ते हुए पक्षी के पीछे वह बधिक दौड़ने लगा, भागने लगा कि ये कहीं न कहीं जरूर पकड़ में आएगा। तो लोगों ने देखा कि आकाश में उड़ रहे पक्षी और ये बधिक नीचे चल रहा है, और उसकी रफ्तार अधिक है पक्षी के। आकाश में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, ना कोई गड्ढा है, ना खाई है, ना कांटे हैं, ना पेड़ है, तो उसके लिए तो सपाट आकाश है, उसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जो नीचे बधिक दौड़ रहा है उसके लिए तो बहुत विघ्न है। नीचे खाई है, खंदक है, कांटा है, गड्ढा है, सब कुछ है। सबसे बचा करके उसको पीछे चलना है, तो उसके पीछे कैसे पहुंच सकेगा, चल सकेगा। लेकिन उसको आत्मविश्वास था कि कहीं न कहीं जहां 2 होते हैं वहां विचार अलमेल होने लगते हैं। जहां वहां विचार 2 हुआ तो वहां पर उसकी शक्ति घटेगी और वो जरूर नीचे गिरेगा। ये कहानी वैसे हुआ ही गए, और पक्षी मन में 2 पक्षी है तो विचार बदल गए। एक ने सोचा कि आम के पेड़ पर जाए, एक ने सोचा कि सैगुन के पेड़ पर जाए, और खींचातानी हुआ और उसकी शक्ति घटी और नीचे धराम से आ गए। बधिक ने आराम से उसको पकड़ लिया। ये कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे ही घर में, समाज में, देश में, कहीं भी हो, गुरु भाई हैं, सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 विचार आ गए। देखिए हमारे वहां क्या हो रहा है, अयोध्या में 2 विचार आ गए, और देखिए उसके भुगतान पूरे कबीर पंथ, हमारे पारक सिद्धांत बदनाम अलग है, और उसका भुगतान भोग रहे हैं अलग। वह खाने के लिए लाने पड़ रहे हैं, आने वाले मेहमानों के लिए, स्वागत के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सारी संपत्ति जो कुछ भक्त द्वारा दान दक्षिणा में आते हैं, और जाकर के संत लोग कुछ उस आश्रम को बचाने के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ गुरुदेव जी के तपो स्थली है, या एक तीर्थ स्थल है, ये पवित्र जगह है, और ये हमारे धरोहर के समान है, इसको हम बचा करके रखेंगे तो आगे आने वाले पीढ़ी और
अध्यात्म क्षेत्र में काम करेंगे, पारक सिद्धांत के लिए काम करेंगे, साधना करेंगे, कल्याण करेंगे, समाज का सुधार करेंगे, ये उद्देश्य लेकर के वह स्थापना हुई और उसके लेकर के चल रहे हैं और अभी भी जारी है उसको बचाने का प्रयास। लेकिन वहां अपने ही गुरु भाई में दो विचार आ गए। एक समय इतने बनते थे और आगे बढ़ रहे थे, खूब फल फूल रहे थे अच्छी तरह से। ये उदाहरण है एक वहां के लिए, ये हर जगह के लिए है। उदाहरण तो कहीं किसी को ही दिया जाता है, मैं वहां पर उसको टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे ही समाज में होता है। ये कहानी बता रही है, ये कहानी क्यों गढ़ी गई है। ऐसे कोई हुआ हो ये कोई जरूरी नहीं है कि बधिक जाल बिछाया हो और दो पक्षी, उसमें दो ही पक्षी फंसे हो और जाके उड़ते हो उसके पीछे दौड़ते रहा हो। ये घटना घटी हो या ना घटी हो, लेकिन इस कहानी के माध्यम से कहानीकार कोई सज्जन होंगे, विवेकी होंगे, तार्किक होंगे, समाज सेवक होंगे, समाज सुधारक होंगे। ऐसे हर किसी के दिमाग में हर बात नहीं आ जाती है और वो अपना कलम नहीं चला देते हैं कि हम एक साधारण और सामान्य देखने और सुनने में जो दिखते हैं लोग, लेकिन उसके अंदर कितनी गहराई है उसको नहीं जान सकते हैं। जैसे इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किस किस के मन में क्या क्या चल रहा है कोई बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते हैं। हम किसी को भोला समझ रहे हैं, किसी को विद्वान समझ रहे हैं, किसी को कुछ समझ रहे हैं, किसी को सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन वो भोले के अंदर में भी क्या चल रहा है इसको नहीं बता सकते, विद्वान के अंदर में भी क्या चल रहे हैं नहीं बता सकते हैं। उसको उसकी गहराई तब पता चलती है जब समय आता है। इसलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम उदाहरण देते हैं, 5 उंगली सब बराबर नहीं है। कोई भी चीज, एक भी चीज उठानी हो तो पांचों की सहयोग लेना पड़ता है कि एक उंगली उठा देती है। एक उंगली से कोई चीज पकड़ी नहीं जा सकती है, पांचों उंगली की सहयोग की जरूरत होती है। तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उठा लेते हैं। सहज एक कलम भी पकड़ना हो तो 2 उंगली की जरूरत होती है और पीछे से और तीसरे उंगली की भी सपोर्ट उसमें रहता है। ऐसे ही कोई भी चीज के लिए अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही ऐसा हूं। तो वहां पर फिर विचार बदल जाएगा, फिर ये घर का, समाज का, राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सहर्ष कोई भी को स्वीकार करके, सबको समता से लेकर के, प्रेम भाव से कोई भी काम करें तो समाज के लिए एक आदर्श होगा, अपने को शांति मिलेगी और देश, समाज, घर उन्नति करेगा। तो ये कहानी के माध्यम से आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे ही आगे जो बोल रहे थे कि स्वामी रामानंद जी महाराज और सदगुरु कबीर साहब की कहानी आपने बताई कि स्वामी रामानंद ने श्राद्ध के लिए कबीर साहब को भेजे कि कबीर जाओ तुम दूध ला लो। आश्रम है, आश्रम में हो सकते गौ नहीं पाले रहे होंगे, वहां दूध नहीं रहा होगा, भेज दिए यादवपुर में। उस तो ये भेज दिए गए जैसे इस आश्रम के से जाना हो तो सुशांत साहब को, और वो रास्ते में गए तो वहां देखते हैं कि एक गाय मरी हुई पड़ी हुई है, लेटी हुई है।
पड़ी है। अब उसके मन में आया कि क्यों ना भाई, ये गाय, जब स्वामी हमारे रामानंद जी महाराज है, वो कितने दिन से हमारे हम जानते भी नहीं हैं, जिसके शरीर अंत हो गया है, उसके श्राद्ध करेंगे और वो पाएंगे उसको, तो ये मरी हुई गाय है, इसको मैं, ये आसपास में घास है और इसको खिला करके इससे दूध क्यों ना मांग लूं। तो वहां पर कबीर साहब जानते थे ये सब स्वामी रामानंद को एक उपदेश देने के लिए, कहना नहीं चाहिए कि गुरु को उपदेश दें, लेकिन व्यवहार में और ऐसे कोई बात ऐसे होती है जिसमें गुरु भी पूर्ण नहीं होते हैं। हर चीज के एक समय होता है, सीमा होता है ना। अपने गुरुदेव जी हैं, रहे इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने सारे एकदम बिल्कुल वेद के शास्त्रों के सारे चीज के रेसे रेसे कुछ जानने वाले, उधेड़ने वाले, लेकिन उसको मोबाइल दे दें तो मोबाइल नहीं चलाना नहीं जानते। तो हर चीज को हर आदमी चाहे जितना हो, सबके गुरुदेव जी ही कहा करते थे, कोई बहुज्ञ हो सकते, सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े मैकेनिक के काम करते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार करते हैं, लेकिन उसको दे दो साइकिल के पंचर बनाने के लिए, तो वहां पर साइकिल के पंचर बनाना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। मेरे से भी ऐसे हुआ था। मैं देखता था कि साइकिल के पंचर बनाना तो सहज है, तो मैं बेकार में क्यों इसको 5 रुपये दूं, चलो ना मैं अपना कलाकारी मार देता हूं। तो मैं वो लोहार से जाकर के दो वो साइकिल खोलने वाला बनाते हैं सरिया, वैसे बनवा लिया और उससे मैं खोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही ट्यूब अंदर से खोलने के लिए उसको लगाया और टायर से तार ही निकल गया। अब जिस टायर में तार ना हो तो टायर सपोर्ट कैसे करेगा, वो तो फिर बेकार हो गया। तो 5 रुपये में की जगह में मेरा 100 रुपया चला गया। उस समय 100 रुपये में टायर आता था, तो 5 रुपये की जगह में मेरा 100 रुपया चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि हर काम को हर आदमी नहीं जान सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कबीर साहब जी के बारे में कि कबीर साहब जी वो मरी हुई गाय के पास जाकर के घास रख दिए और हे गौ माता दूध दे दीजिए, आज हमारे गुरुदेव जी श्राद्ध मनाएंगे और उसकी खीर बनाएंगे, तो आप दूध दे दीजिए हे गौ माता। ऐसे करके वहां पर बैठ गए। बहुत देर हो गई तो स्वामी रामानंद ने और शिष्यों को भेजा, तो उन्होंने आकर के बताया कि कबीर साहब तो वहां पर मरी हुई गाय के पास बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके वो गौ माता से दूध मांग रहे हैं। तो स्वामी रामानंद जी ने फिर एक शिष्य को पकड़े और खड़ो पकड़ पहन करके आए और देखते हैं कि यार, अरे कबीर तू बड़े भोले हो, ये गाय है, ये मर गई है, अब ये दूध नहीं दे सकती है और ना ये घास खा सकती है। तब वहां पर कबीर साहब ने स्वामी रामानंद से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बात कही कि हे स्वामी, मैं आपके पास क्या कहूं, लेकिन कहे बिना मोही रहा न जाई। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहूं क्या, लेकिन कहे बिना मोही रहा न जाई। कबीर साहब सत्यवादी थे। वो सत्य के लिए न गुरु को छोड़ते थे, न पंडित को, न मौलवी को, न आम आदमी को, न राजे से डरते थे न महाराजे से। वो सबको डंके के चोट पर कहने वाले थे। इसलिए कबीर साहब से सब चिढ़ जाते थे। मौलवी चिढ़ जाते थे, पंडित चिढ़ जाते थे, राजे चिढ़ जाते थे।
साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब ये भजन गाने लगे, उस समय के राजा चिढ़ गए, ये कौन है फकीर, उसको जेल में डलवा दिए, क्योंकि ये शब्द राजा को अच्छा नहीं लगा कि अरे मैं कैसे मरूंगा। कबीर साहब सत्य कहते थे। तो रामानंद स्वामी जी से वार्ता हुई कि हे स्वामी, जब ये मरी हुई गाय अभी वर्तमान में मरी हुई है, ना ये घास खा सकती है और ना ये दूध दे सकती है, तो ये कब से हमारे पूर्वज चले गए हैं शरीर छोड़ करके, उसकी जो शरीर है वो तो पूरा मिट्टी में मिल गया, उसके एक कण भी मिलना मुश्किल है। अब वो आत्मा आज खीर खाने आपके कैसे आएंगे, वो तो फिर जन्म लेकर के पता नहीं जवान हो गए और फिर जन्म मर गए होंगे तो और किसी योनि में चले गए। तो कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी ने कहा, धन्य है कबीर, तुम ही मेरे असली शिष्य हो। हाँ, तुम ही हो विवेकी, जो हर चीज में तर्क करते हो और सही बात को बोलते हो। तो रामानंद जी स्वामी भी सदगुरु कबीर साहब की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जो मानते आ रहे थे राम जी को, भगवान राम को, रामानंद एक जगह आया है ना, कहीं कबीर हम कहीं कहीं था के, रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कहीं था के। तो ये क्या है, ये निकटता का एक परिचय दे रहे हैं। इसके मतलब है कि कबीर साहब और सदगुरु कबीर साहब भले ही गुरु और शिष्य रहे होंगे, कई लोग नहीं मानते हैं और कई लोग मानते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि रहे होंगे। हाँ, मैं तो रहा नहीं तो डंके की चोट में कैसे कहूं कि नहीं था कि था, और मैं इतना बड़ा इतिहासकार भी नहीं हूं। तो सदगुरु कबीर साहेब की बात इतना कह रहे हैं तो मानो बहुत ही निकटता, बहुत ज्यादा होते हैं ना। हम लोग इतने लोग हैं, गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब के समय में भी, आज की गुरुदेव जी है उसके समय में भी यहाँ पर इतने संत लोग हैं, लेकिन ऐसे कोई संत हैं जो हर बात को आसानी से कह लेते हैं जा करके, छोटी बात हो बड़ी बात हो कोई भी बात हो आसानी से कह लेते हो। क्यों कहते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा निकटतम है, ज्यादा एकदम उसको कहने में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है। और बहुत से लोग हैं छोटी सी बात भी कहने के लिए जान भैया कह दो, नहीं जाते हैं, वो जाते ही नहीं, कोई बात कहते ही नहीं है उसके भाव भी है, प्रेम भी है, लेकिन वो भय खाते हैं, थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं। समर्पण है लेकिन थोड़ा सा भय खाते हैं, दूरी बना कर रखते, नहीं कह पाते हैं। ऐसे ही उस जमाने में बहुत सारे स्वामी रामानंद जी के शिष्य रहे होंगे, तो उसमें कबीर साहब निर्भीक रहे होंगे, बहुत ज्यादा निकटतम रहे होंगे हर बात को कह देने में। वो तो कहने वाले थे ही, कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित हो सो ले बारा, वो तो हर जगह पुकार के कहने वाले, उसके स्टाइल ही थे, हर जगह डंके की चोट में बोल देते थे, बस चल देते थे। तो आप जो कहानी कह रहे थे ये सत्य के लिए है। इसी पर एक बिजक में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच पर बिजक में बहुत शब्द आए हैं, साचा शब्द लीजिए, वहां पर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में बहुत सारे तप है, अग्नितापन जेठ के महीने में, अगहन पुष के महीने में जल शयन,
कोई ऊर्ध्वबाहु 12-12 साल 14 साल तक ऐसे उठाए रहेंगे, ये नाखून बढ़ करके इधर ऐसे आ जाएगा और ये पूरे लकड़ी जैसे हो जाएगा हाथ, इतने तप है। बहुत से लोग एक खड़े श्री खड़े रहते हैं 14 साल 12 साल 16 साल, उसके पूरे पैर सूज जाता है, मवाद बहने लगता है, ये भी तप है। खड़े ऐसे हाथ उठाना मामूली तप है? थोड़े देर हम उठाते हैं कोई चीज के लिए, दुख जाता है हाथ, और इतने वर्ष तक उठाना बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ा है। उसके तपस्या में कोई कमी नहीं है। खड़े रहना इतने इतने वर्ष तक, वैसे ही खाना वैसे ही सोना। हम थोड़े देर खड़े होते हैं तो क्या हमारी हालत हो जाती है। और जल में जैसे क्या से जनवरी दिसंबर जनवरी हिंदी महीना में, तो वहां पर कितने ठंडी होती है, कितने, और उसमें शयन करते हैं, लेटे रहते हैं, डूबे रहते हैं। हम अभी कुंभ मेला में देखे हुए हैं। मैं देखा एक आदमी को कुंड बनाए हुए थे, और वो पूरा कितनी ठंडी, सब जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि प्रयागराज में कितनी ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। बहुत से पक्षी मर जाते हैं, चींटी मर जाती, छिपकली सब मर जाती हैं। वो भी कहीं से छुप करके एक दो बचते हैं, तो फिर आगे फिर उसका विस्तार होता है, गर्मी आती है तो। लेकिन बहुत से छिपकली मर जाती, चींटी मरी हुई पड़ी रहती, पक्षी मरे होते हैं, कई जानवर मरे होते हैं, आदमी भी मर जाता है। बहुत से हॉस्पिटल में जाएंगे, कहेंगे ठंडी लग गई है, देखेंगे कोई बचता है कोई नहीं बचता है, इतनी ठंडी पड़ती है। उस ठंडी में वो आदमी गला तक पूरा डूबा रहता था। मैं उसका फोटो लिया हूं, वीडियो भी बनाया हूं। मैं कहा धन्य है आपको, कितने बड़े तप कर रहे हैं। तो संसार में एक से बढ़कर एक तप है, तपस्या है, लेकिन सत्य बोलने के समान तपस्या, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, सत्य बोलने के समान तपस्या कुछ भी नहीं है। सत्य बोलने वाले पर कितना कितना जुर्म लगाए जाते हैं, कितने उसको सताए जाते हैं, यहां तक कि उसकी जान ही ले लिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते थे, सत्य बोलते थे, हमारे देश के लिए उसके बहुत बड़े योगदान है, समाज सुधार के लिए बहुत योगदान है उसका। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती से ही स्थापना हुई, और उन्होंने हमारे देश को बहुत सारे दिशाओं को बदल दी। जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले को क्या है, अपने में मस्त भी रहते हैं कि हमारे देश में कौन आए कौन गए, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, उससे उसको गम ही नहीं रहते हैं। तो अपनी अपनी जगह में सब अच्छा है। तो वो सत्य बोलते थे, लेकिन उस सत्य बोलने के कारण उसको कई बार जानलेवा हमला हुआ, कई बार उसको जहर दिया गया, और एक बार में तो उसको देने वाले, जहर देने वाले सफलता प्राप्त कर ही लिए, और उसी जहर के कारण उसका शरीर अंत हो गया। उन्होंने कहा कितना वास्तव में संत कितने दयालु, कितने निर्माण, कितने सोचते ही बनता है। जो उसके ऊपर हमला करते हैं, जो उसके जान ले लिए, उसके काम रोक दिए, मतलब देश के काम रोक दिए कि उसको बहुत कुछ और करना था, समाज को कुछ और देना था। हम नहीं कहते गुरुदेव जी अभी और रहते तो कितना दुनिया के लिए, समाज के लिए अभी और क्या क्या देते। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी के लिए बात आती है, और उसको जहर दे दिए।
उन्होंने कहा कि देखो, जब जान जाएंगे कि मेरे साथ ऐसे तुम किए हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लो पैसा और तुम नेपाल चले जाओ, भाग जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है। मुंह भी नहीं फुलाए, उससे बात करना, चलो मुंह फुला ले, बात करना उससे बंद कर दे, अब तुमसे बात क्या करें, तुम ये हो तो वो है, कुछ नहीं। उसको उलट करके पैसा देते हैं और उसके अंदर भी हम दर्द रखते हैं कि तुम नेपाल चले जाओ। उसको रास्ता दिखाते हैं कि कहने इसमें क्या छुपा है। उसके अंदर है कि उसके तुम सुख से रहो, जिंदा रहो, कहीं तुम्हें कष्ट मत हो। भाव तो यही है। ये है संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे नहीं कह दिए गए हैं। संत के हृदय कैसे है? मक्खन के समान, इतना कोमल, इतना मुलायम। तो सत्य बोलने वाले के ऊपर ये स्थिति आती है। बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे पुस्तकों में, ग्रंथों में आप पढ़ेंगे मीरा के लिए क्या हुआ, ध्रुव प्रहलाद के साथ क्या हुआ, और स्वामी प्रभु ईसा के साथ क्या हुआ। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के साथ में हुआ। सच बोलने के कारण उसको 52 कसनियां कसे गए। कभी उसको हाथ पैर बांध करके गंगा में छोड़ दिए, तो कभी उसको कुएं में पाड़ दिए गए। बात अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं कि उसको नहीं सताया गया हो, उसको कभी जेल में नहीं डाला गया हो, या उसको कभी कोड़ा नहीं लगवाया गया हो। ये जरूर सब घटना घटी है, उसी को हम सभ्य रूप से लिख देते हैं, अब बोल देते हैं। अब कैसे कहें कि उसको पिटवाए, जैसे कि माँ सीता के लिए, कबीर साहब के लिए, जो उसके पैदाइश से उसको सभ्य रूप से बोल देते हैं कि ऐसे प्रकट हुए, वैसे प्रकट हुए। अब कैसे कहें कि ऐसे वैसे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं। उन्होंने सच बोले और उसकी उन्होंने तप किया। नहीं तो आदमी, बड़े बड़े आदमी डिग जाता है, समय आता है तो कहते हैं ना, आपत चाल परखिए चारी। क्या कैसे है पूरा? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। जो धर्म है, धीरज है, मित्र है, नारी है, ये कब परख में आता है? जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी ना, तब उसके कहां तक कि ये मेरे साथी है, मित्र है, और ये धर्म है, जो धर्म पर चलते हैं, तो ये उसी समय ये काम कर लिया, तो वही सच बराबर तप नहीं। इससे बड़ा तप तपस्या कुछ भी नहीं हो सकता है। और झूठ बराबर पाप। जो झूठ बोलता है, इसके बराबर तो पाप कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कुछ भी करा सकता है और कुछ भी कर सकता है। इस संसार में देखा जाता है और होता है, होता आया है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस सदगुरु कबीर साहब की वाणी सब समय के लिए है और सब जगह के लिए है। ये ऊपर वाले, ऊपर, नीचे, बीच और नीचे, कहते हैं ना तीनों लोग, ये तीनों लोग के लिए है। अकाट्य वाणी है, अमर वाणी है। और साहब कहते हैं कि भाई उसके बराबर तप नहीं है, पाप नहीं है। इसलिए सत्य बोले, झूठ को त्यागे, और जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी को अपने आप मिल सकता है, वही आत्म शांति को प्राप्त कर सकता है। बाकी तो सब आने जाने वाली चीज है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारे साथ में और क्या रहेगा? कितने आप
जमा किए, कितने बिल्डिंग बनाए, कितने आश्रम बनाए, कितने क्या बनाए, कितने चेला बनाए, कितने आपको पूजा, कितने क्या किया। जब शरीर ही नहीं रह जाएगा तो उसके और क्या कुछ वैल्यू है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसी को आत्म शांति मिलती है, उसी को अपने आप का दर्शन होता है और उसी का मानव जीवन सफल होता है। तो ये सदगुरु कबीर साहब का मानव जाति का संदेश है। हम सबको इस बात को लेकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जीना चाहिए, तो अवश्य ही हम सुख और शांति के अधिकारी होंगे, मिलेगा। और अधिक ना कुछ कहते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब।